नमस्ते आप सभी को। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे रीतिकाल का सामान्य परिचय। कक्षा 10 की हिंदी पराग के अंतर्गत यह परिचय दिया गया था। आज हम देख लेते हैं रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो रीतिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं जो हिंदी साहित्य में 4 युग रहे। सबसे पहले नंबर 1 पर रहा है वीरगाथा काल, दूसरे नंबर पर रहा भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हम रीतिकाल की विशेषताएं देख रहे थे। नंबर 1 पर है श्रृंगारिकता। इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि रीतिकाल में श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना हुई। इन कवियों ने नायक नायिकाओं के सौंदर्य, प्रेम तथा हाव भाव का विस्तृत वर्णन किया है। उनका मन संयुक्त श्रृंगार के वर्णन में अधिक रमा है। वियोग वर्णन की प्रमुखता रीति मुक्त कवियों के काव्य में देखी जा सकती है। दूसरा है चमत्कारिकता। तो इस काल के कवियों का लक्ष्य चमत्कार विधान के द्वारा पाठक या श्रोता को प्रसन्न करने का रहा है। राज दरबारों में विलासी वातावरण में एक से बढ़कर एक चमत्कारी काव्य की रचना इस काल में हुई है। उक्ति, वैचित्र्य, अलंकारिकता, नाच, नखरे आदि चित्रण के द्वारा वाहवाही लूटने की होड़ इस काल में के कवियों में मची रही। तीसरे नंबर पर है भक्ति और नीति। तो रीतिकाल के कवियों में भक्ति और नीति का भी यत्र तत्र अंकन दिखाई पड़ता है। उनकी भक्ति और नीति घुटनशील वातावरण या वृद्धावस्था की घोतक है। इसके अलावा रीजही तो सुकवि नहीं, राधिका कन्हई के सुमरन को बहानों ही इनकी भक्ति परक है। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि भक्ति और नीति उनके जीवन की अंतिम अवस्था की घोतक है। चौथी विशेषता है रीतिकाल की वीर रस। तो रीतिकाल में यद्यपि श्रृंगार वर्णन की प्रमुखता रही, फिर भी वीर की क्षीण धारा इस काल में प्रवाहित रही। भूषण लाल, दूषण आदि कवि ने वीर रस की कविता लिखी। ठीक है। पांचवी विशेषता है ब्रजभाषा। तो इस काल में साहित्यिक ब्रजभाषा को अपनाया गया। इसमें बोलियों के अन्य शब्द भी आए। पद, मैत्री, लाक्षणिकता, प्रांजलता, माधुर्य आदि इस युग की प्रमुख विशेषता रही है। छंद एवं अलंकार। तो रीतिकाल के कवि में कवित्त, सवैया, छप्पय आदि छंदों तथा अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का चमत्कार पूर्ण प्रयोग हुआ है। इस काल के कवियों का उद्देश्य आश्रयदाताओं का मनोरंजन करना था। इसके लिए मुक्तक शैली अधिक उपयुक्त थी। प्रबंध काव्य में भी लिखे गए प्रमुखता मुक्तक काव्य ही रही। रीतिकालीन काव्य का भाव, चमत्कार तथा उत्कृष्ट कलात्मकता अवलोकनीय है। रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। सबसे नंबर 1 पर हैं केशवदास। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्र का, कविप्रिया, रसिकप्रिया, वीर सिंह, देवचरित, रतन बावनी एवं जहांगीर जसचंद्र का। केशवदास जो हैं ओरछा के नरेश के राजकवि थे। दूसरे नंबर पर हैं भिखारी दास। तो इनकी जो रचनाएं हैं काव्य निर्णय, चंद्र प्रकाश, श्रृंगार वर्णन और रस सारांश। तीसरे कवि हैं मतीराम। इनकी रचनाएं हैं छंदसार, ललित ललाम, रसराज, लक्षण श्रृंगार, मतीराम सतसई। चौथे कवि हैं जिन्हें वीर रस का प्रमुख कवि माना गया है भूषण। तो भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश। देव कवि हैं। देव की रचनाएं हैं रसविलास, भावविलास, भवानी विलास, प्रेमचंद्र का प्रेम तरंग। बिहारी कवि हैं। तो इनकी सिर्फ एक ही रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। पद्माकर हैं। तो पद्माकर की रचनाएं हैं जगत विनोद, गंगा लहरी, पद्माभरण, राम रसायन और वृंदावली। 8वें नंबर के कवि हैं सेनापति। इनकी रचनाएं हैं कवित्त रत्नाकर, काव्यकल्पद्रुम। और 9वें नंबर पर हैं घनानंद। तो जिनकी सुजान सागर, विरह लीला। 10वें नंबर पर हैं रतन हजारा। तो इनकी जो रतन हजारा इनकी रचनाएं हैं रसनिधि की रचनाएं हैं रतन हजारा।
विष्णुपद, कीर्तन और सतसे हिंडोला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आधुनिक काल के बारे में बिल्कुल संक्षिप्त ही जानकारी। तो आधुनिक काल के हम फिर इसका और विस्तार बाद में देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ लेते हैं कि आधुनिक काल का समय जो है सन 1843 ईस्वी से माना गया है, अब तक माना गया है। 1843 ईस्वी से अब तक का जो समय है, यानी कि हम आज तक का भी देख लें तो वो किसके नाम से जाना जाता है? आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में हिंदी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ है। इस काल में अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध जन जागरण, समाज सुधार, नारी जागृति, हरिजनोद्धार, भाषा परिमार्जन आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित रहा। आधुनिक चेतना से युक्त होने के कारण इस काल को आधुनिक काल नाम दिया गया। इस काल का काव्य भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता के क्रम में विभाजित किया गया। यानी कि जो आधुनिक काल है वो किन किन नामों से विभाजित हुआ या बांटा गया? भारतेंदु युग के नाम से, द्विवेदी युग के नाम से, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता के नाम से बांटा गया। तो ये आधुनिक काल के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। आप लोगों को जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं तो उनको याद कर लेना है। केशव, भिखारी, मतीराम, भूषण। ठीक है, इनके जो पहले पहले शब्द हैं उनको लेकर के आप लोग कुछ ऐसे वाक्य से बना सकते हैं, या आप लोगों की यदि याद ना हो तो फिर मुझे बताना, मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगी। इसके अलावा जो रीतिकालीन युग में जो रचनाएं लिखी गई तो उनकी प्रमुख गुण या विशेषताएं कौन कौन सी रही ये तो आपको याद रखना ही है कि श्रृंगारिकता, चमत्कारिकता, यानी कि उनकी कविताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। चमत्कार रहा, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताना। भक्ति और नीति की भी रचनाएं लिखी। वीर रस की प्रधानता रही। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। छंद और अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कक्षा 10वीं के लिए हम देखेंगे इससे आगे, फिर इसके बाद हम सीधे अपने पाठों पर आ जाएंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो किस तरह से और किस तरह से मैं आप लोगों को बताऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं। वैसे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सुनेंगे तो उतने में ही आपको बहुत कुछ अपने विषय से संबंधित याद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से करेंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।